An object is placed in front of a converging lens. Obtain the condition under which the magnification produced by the lens is negative and positive. Second point, a point object is placed at O in front of a glass sphere as shown in the figure. Show the formation of image by the sphere. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि किसी कन्वर्जिंग लेंस का जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कन्वर्जिंग लेंस की ये बात कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस की। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? वो किनारे पर थिन होता है और बीच में थिक होता है, जैसा कि बना हुआ है ना। अब बच्चों है क्या कि अगर इस कॉन्वेक्स लेंस के पास हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, पता है ना, जैसे ये फोकस है, ये फोकस का डबल है 2f है, और मान लीजिए इसके बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा AB। तो आपको पता है ना, एक लाइट रेस से मान लीजिए कि पैरेलल निकली, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो पैरेलल लाइट रे होगी वो क्या होगी? वो फोकस से होकर जाएगी, बिल्कुल ठीक। जो दूसरी जो लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, आने वाली डायरेक्शन के पैरेलल ऐसे सीधे चली जाएगी, यहां कहीं बनेगा, ठीक है। ये उसका बनेगा इमेज A डैश B डैश, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसका क्या बन गया? इमेज बन गया। अच्छा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चों? तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये बराबर होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की जो भी लेंथ है अपॉन ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ है, ये होता है, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन को लिखते किससे हैं? इसको हम लिखते हैं m से। किससे लिखते हैं? m से। अब बच्चों m की वैल्यू, ये रियल इमेज बनेगी तो एक चीज पॉजिटिव निगेटिव होगी और एक चीज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। निगेटिव अपान पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा? हमेशा आंसर निगेटिव आएगा। इसका मतलब m की वैल्यू क्या मिलेगी? निगेटिव मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा अगर इमेज कैसी होगी? रियल होगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा अपोजिट एक्सिस मिलेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इस नीचे बनेगी, हमेशा उल्टी इमेज बनती है उसकी, रियल के केस में, ठीक है। या आगे चल के आपको ये भी पढ़ाया गया था, ये बराबर होता है V अपान U, पढ़ाया गया था ना। मतलब इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, इस केस में अगर हम बात करें यहां पे इस केस में, तो इस केस में क्या हो रहा? V पॉजिटिव है और U निगेटिव है, तो V अपान U ये भी ऐसा आ जाएगा। मतलब कुल मिला के रियल जब भी इमेज बनेगी तो M क्या होगा? निगेटिव होगा। और बच्चों अब सोचो, अगर कोई लेंस ऐसे रखा हो, जरा ध्यान देना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकस है, ये 2f है, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट f के आगे रख दिया जाए, फोकस के आगे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो क्या होता था? जरा याद करो। एक लाइट रे पैरेलल आती थी जो यहाँ फोकस से पास होती थी, एक लाइट रे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से आती थी, ऐसे जाती थी। इन दोनों को अगर हम पीछे मिला दें तो कहीं यहाँ मिलती हुई महसूस होती है, यहाँ कहीं मिलती हुई महसूस होती है, बिल्कुल होती है। इस समय देखो A डैश B डैश, ध्यान दो, इस समय ऑब्जेक्ट भी प्लस वाई में और इमेज भी प्लस वाई में, मतलब दोनों पॉजिटिव, तो इनका रेशियो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये कब हो रहा? ये हो रहा है जब वर्चुअल इमेज बन रही। कैसी इमेज बन रही? वर्चुअल। इसका मतलब जब वर्चुअल इमेज बनती है बच्चों, तो m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब रियल इमेज बनती है तो m की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव बनती है। अब इसको आप कैसे भी समझ सकते हो, देखो u भी निगेटिव, भाई u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और v भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हुए, तो दोनों का जब यहाँ रेशियो लोगे तो क्या आएगा? इस केस में -v - u, दोनों निगेटिव होंगे ना,
देखो दोनों निगेटिव एक्सिस में, दोनों निगेटिव हुए तो क्या हुआ, तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो m हमेशा क्या आएगा, कुल मिला के पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखना कि अगर वर्चुअल इमेज किसी कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है तो m यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जब रियल इमेज बनती है तो लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि m की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक ग्लास का स्फीयर है। ठीक है, ये किसका स्फीयर है बच्चों, ग्लास का। ठीक है, ग्लास स्फीयर है और कह रहे हैं इससे ये 3r डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस स्फीयर की रेडियस r है। तो हमसे कह रहे हैं इसका इमेज फॉर्मेशन दिखाइए। बच्चों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहां पे उनको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना चाहिए था, या हो सकता है जो बुक हमारे पास है इसमें न दिया हो। ठीक है, तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.5। वैसे जनरली ग्लास का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर लोगे तब इसकी इमेज को आप दिखा सकते हो। बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आप एग्जैक्ट इमेज को नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकलेंगी। कोई लाइटें ऐसे निकलेगी इससे, वो स्फीयर पे गिरेगी। यहाँ पे समझो ये क्या है, सेंटर से पास होगी। तो सेंटर से जो लाइटें पास होगी वो सीधे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर के पास होने का मतलब नॉर्मल 90 डिग्री पे गिरी। भाई सेंटर से जो लाइटें पास हो जाए स्फीयर के, समझ जाओ वो 90 डिग्री पे आई थी सीधे सीधा, तो वो सीधे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी सरफेस से नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइटें डालने पर वो हमेशा स्ट्रेट चली जाती है। बच्चों दूसरी मान लेते हैं लाइटें इधर गई, क्योंकि हमको ये तो पता है किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकलती हैं इनफाइनाइट, बट हम 1-2 लाइटें निकाल के और कहीं इमेज बना के दिखा लेते हैं। हमको पता है ना रिफ्रैक्शन के बाद इमेज 2 लाइटें जहाँ पर मिलती हैं वहाँ इमेज बन जाती है, या मिलती हुई महसूस होती हैं वहाँ वर्चुअल इमेज बन जाती है। बस इतना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से एक लाइटें ये निकली, वो तो सीधे चली गई। एक लाइटें मान लीजिए ये निकली, अब अगर ये यहाँ जहाँ मिल जाएगी वही समझो इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जब ये लाइटें गिरेगी तो कहाँ रिफ्रैक्शन होगा ये सोचो। तो जब ये ग्लास का स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो सीधी सी बात है बच्चों कि यहाँ से आप पहले यहाँ नॉर्मल ड्रा कीजिए, क्योंकि आपको रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाना है। रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता था याद करो, होता था μ-1/r इज इक्वल टू μ/v-1/u। जहां म्यू होता था मीडियम, मतलब पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव। तो पहला मीडियम यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये एयर मान लेते हैं। ये तो ग्लास है भाई, ये तो ग्लास है, तो एयर के रेस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, ग्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर ए म्यू जी हम यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमको पता है, हम इस सरफेस के लिए इमेज फाइंड करेंगे, इस सरफेस से जाने वाली इमेज फाइंड करेंगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बच्चों की लाइट अगर इधर निकल गई तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पहुंचने पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, समझ रहे हो, तो 2 बार भी रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो हमको तो पता नहीं भाई कि इमेज यहीं अगर बन गई तो फिर हम आगे कुछ नहीं दिखाएंगे, और अगर यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी तो जैसे इससे बाहर निकलेगी फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि ग्लास है डेंसर और एयर क्या है, रेयरर। तो अगर डेंसर से लाइट जाएगी रेयरर में तो फिर से इमेज बन जाएगी, फिर से रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। तो पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में ये होता है कि पहले आप यहाँ से निकालिए कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से कितनी दूरी इमेज बनेगी, पहले वो पॉइंट निकाला जाता है। तो बच्चों ये तो u आपको दिया है, u कितना हो गया इस सिचुएशन बताओ जरा, ये हो गया -3r। देखो इसके इधर भाई यहाँ सारी डिस्टेंस लेंगे, इसके इधर की डिस्टेंस निगेटिव, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये ऑब्जेक्ट है मतलब u हो गया, यानी कि ये हो गया -3r। क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ है। अच्छा रेडियस कितनी है बच्चों यहाँ पे बताओ जरा, स्मॉल r है, वो भी किधर है, देखो इस पॉइंट से रेडियस कहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो रेडियस इधर जाएगी ना, तो रेडियस इसीलिए क्या आएगी, पॉजिटिव। v फाइंड करते हैं, तो बच्चों सारी वैल्यू पुट कर दें। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मान रखा, मतलब हमने मान रखा है ए म्यू जी की वैल्यू 1.5 है, क्योंकि बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या आएगा 1.5 - 1/r इज इक्वल टू ए म्यू जी 1.5/v -1/u, u की वैल्यू कितनी है -3r। देखो ठीक है, ये क्या बचेगा बच्चों,
ये बचेगा 0.5 अपान स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.5 अपान वी माइनस माइनस प्लस 1 अपान 3r। तो ये हो जाएगा 1.5 अपान वी इज इक्वल टू 0.5 अपान आर, ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस का 1 अपान 3r। ये ठीक है, बहुत सही। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये बचेगा 1.5 अपान वी इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लें, क्या मिलेगा 3r। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1.5 माइनस 1, भाई 3r एलसीएम लिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो ऐसे रहेगा 1 रहेगा, बिल्कुल सही। तो 1.5 अपान वी इज इक्वल टू 0.5 अपान 3r, ठीक है। या v इज इक्वल टू क्या आ गया 1.5 इंटू 3r अपान में 0.5, क्या किया देखो, इसको इधर ले गए, बाकी सबको इधर ले गए, तो इधर लाए इसको मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड। पॉइंट से पॉइंट हटा दे बच्चों, बिल्कुल हटा सकते हैं। इससे इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 3 टाइम्स। तो v की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, तो v की वैल्यू आ जाएगी 9r। तो इसका मतलब है कि इस सरफेस की वजह से इमेज कहां बननी चाहिए, प्लस 9r डिस्टेंस पे। प्लस का मतलब इधर और 9r का मतलब समझ रहे हो बच्चों। इसका मतलब देखो, इसको इसके डायग्राम को पूरा करेंगे। पहले यहाँ लाइट गिरी, इमेज यहाँ बनानी 9r डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब बहुत आगे बनानी है। अब समझो, तो बच्चों यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रा कीजिए। नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे, ये ड्रा किया आपने नॉर्मल, ठीक है। अब लाइटें आ रही रेयर से डेंसर में, तो क्या होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, मतलब ये सीधा न जा करके इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। तो बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई, तो ये कहीं यहाँ इसकी इमेज बनती हुई महसूस हो रही है, यहाँ कहीं ये इमेज इसकी बन रही है। कितनी डिस्टेंस पे, यहां से 9r डिस्टेंस पे। अब समझो बच्चों, यहां से स्मॉल आर यानी कि 2r घटा दो, तो इधर ये इमेज कितनी बचेगी, ये 7r पे बननी चाहिए। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 7r। अब बच्चों जरा समझो, जब इसके आगे लाइटें बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। फिर से रिफ्रैक्शन करो बच्चों, तो वो कैसे होगा देखो। तो ऐसा है कि यहां से हम क्या करेंगे कि एक नॉर्मल यहां पे ड्रा करेंगे। देखो ये नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है, ये पहला नॉर्मल था, यहां से नॉर्मल दूसरा। अब सोच रहे हो नॉर्मल सेंटर से कैसे ड्रा कर रहे हैं। अरे भाई नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और किसी स्फीयर के सेंटर से लाइन खींच दो, वो उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा बच्चों कि ये लाइटें जाना तो ऐसे चाह रही, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। क्यों, डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में। भाई ग्लास का स्फीयर है, तो ये है डेंसर। बाहर क्या है बच्चों, बाहर एयर है, एयर क्या है, रेयरर। तो डेंसर से जब रेयरर में लाइटें जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब यहां कहीं इसकी इमेज बन जाएगी। अब कहां इमेज बनेगी ये हमको सोचना है। तो पहले सरफेस की इमेज यहां बन रही है, आई डैश हो गई। दूसरे सरफेस की वजह से फाइनल इमेज यहां बनेगी, इसको हम आई सपोज कर लेते हैं। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसको हम मान लेंगे फाइनली वी डैश। ये वी डैश हमको निकालना है। अब बच्चों इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन लेंगे, तो पहले देखो ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। भाई इस सरफेस से बात करो ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, और ये स्मॉल आर हो गया। तो ध्यान दो, तो यू क्या आएगा, यू आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा, तो यहां पोल मानेंगे, तो इसके इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस निगेटिव, तो यू कैसा आएगा प्लस आर। यानी कि फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस पे बच्चों क्या होगा, सेकेंड सरफेस पे यहां से देखो u बराबर क्या आ जाएगा, देखो u उधर का है, तो ये क्या आ गया 7r प्लस का। अच्छा v डैश हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और रेडियस इस सरफेस की कितनी होगी, वो तो स्मॉल r होगी, लेकिन कैसी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ सारी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस निगेटिव, इसलिए। अब फिर बच्चों वही रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, वो होता है म्यू माइनस 1 अपान आर इज इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू। म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अब पहला मीडियम क्या है, जहां से लाइटें जा रही है, ग्लास। सेकेंड मीडियम क्या है बच्चों, एयर। तो इसका मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा, यानी कि ये लिया जाएगा जी म्यू है। देखो पहला मीडियम के रिस्पेक्ट में, दूसरे का, तो यहां से लाइटें यहां जा रही, ग्लास से एयर में, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का, ठीक है।
तो जी म्यू ए, इधर भी जी म्यू ए, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आपको पता है ए म्यू जी आपने मान रखा है 1.5, तो जी म्यू ए कितना आएगा बताओ। तो जी म्यू ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 ए म्यू जी, पता है ना, तो यानी कि 1/1.5 वैल्यू पुट कर दो तो आएगा 1/1.5 माइनस 1/r, आर की जगह देखो स्मॉल आर, वो भी कैसा माइनस का, बराबर जी म्यू ए। जी म्यू ए कितना है 1/1.5 अपान वी, यही वी डैश हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है 7 स्मॉल आर, वो भी कैसा पॉजिटिव, ठीक है बिल्कुल सही। बच्चों ऐसा करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई विथ 1.5, तो क्या आएगा 1 माइनस 1.5 अपान माइनस आर इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1.5 अपान 7r। देखो 1.5 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये कट गया, यहाँ हुआ 1.5 आ गया, यहाँ ये कट गया, यहाँ पे 1.5 आ गया, ठीक है। अब हमको v डैश की वैल्यू निकालनी है बच्चों, स्मॉल r के टर्म में आएगी, ये तो पक्का हो गया। इसको जरा घटाओ यहाँ पे तो क्या बचेगा माइनस का 0.5, तो ये बचेगा बच्चों माइनस का 0.5 अपान स्मॉल आर, वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो माइनस 0.5 अपान माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर क्या बचेगा बराबर में 1/v डैश माइनस 1.5 अपान 7r, ठीक है। तो 1/v डैश कितना आएगा बताओ 0.5 अपान r, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर है ना माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का, तो हो जाएगा 1.5 अपान 7r, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1/v डैश कितना आएगा बच्चों बताओ, 7r एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचो, ये आ जाएगी 7r अपान, और ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने पे आ जाएगा 5, यानी कि ये मिलेगा 7r/5 या v डैश इज इक्वल टू 1.4 स्मॉल आर। So the final image will be at 1.4 into स्मॉल आर। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बच्चों 1.4 इंटू स्मॉल आर पे बनेगी, यानी कि यहाँ से बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्मॉल आर प्लस 1.4, यानी कि पहले सरफेस से अगर आंसर लिखना चाहते हो लिखो फर्स्ट सरफेस से 3.4 इंटू स्मॉल आर पे बनेगी इमेज, या कह सकते हो सेकेंड सरफेस से, ठीक है, स्फीयर के सेकेंड सरफेस से कितना आगे बनेगी 1.4 इंटू स्मॉल आर पे इमेज बनेगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।